नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दशहरा का हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बैंक के बारे में जिसका प्रमोटर होल्डिंग 73% था और अचानक इसका प्रमोटर होल्डिंग 0 हो गया। तो ये क्यों हुआ, ये पूरा वीडियो में आज यही डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो देखिए, बहुत सारे इन्वेस्टर्स, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स, इस बैंक से अपना स्टेक विड्रॉ कर लिया, मतलब सब स्टॉक सेल कर दिया। इसका रीजन सिर्फ यही है कि इसका प्रमोटर होल्डिंग 73% से लेकर 0 हो गया। तो ये क्यों हुआ, कोई इन्वेस्टर नहीं जानता, इसीलिए उससे निकल रहे हैं। देखिए, प्रमोटर होता क्या है। प्रमोटर स्पेशली कंपनी का ओनर होता है जिसके पास ऑलमोस्ट 50% के ऊपर स्टेक रहता है। तो प्रमोटर के बारे में स्पेशली जानने के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, तो पूरा एक वीडियो बनाऊंगा प्रमोटर के ऊपर। हमें जहां तक पता है कि अगर प्रमोटर के पास 50% के ऊपर स्टॉक है तो ये स्टॉक अच्छा है, और अगर प्रमोटर के पास 50% के नीचे स्टेक है तो ये स्टॉक थोड़ा रिस्की है। लेकिन इस केस में तो थोड़ा उल्टा ही है, पूरा 0 हो गया। प्रमोटर 73% था लास्ट महीना और अचानक इस महीना में हम दिखाई दे रहा है हमें कि ये 0 हो गया। तो ये क्यों हुआ, चलिए जानते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को कंट्रोल करता था उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, स्पेशली पहले वो सब कंट्रोल करता था उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस। अभी क्या हो गया, रिवर्स मर्जर हो गया उसका उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस का। तो रिवर्स मर्जर होके ये अभी यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट हो गया। तो पहले हम लोग बोलते थे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, अभी उज्जीवन बैंक हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, रिवर्स मर्जर हो गया। रिवर्स मर्जर का आरबीआई का गाइडलाइन के हिसाब से रिवर्स मर्जर अगर कोई भी कंपनी होता है तो प्रमोटर के पास कोई स्टेक नहीं रहता। अगर ऐसा रहता है तो रिस्की होता, क्योंकि हमने यस बैंक में देखा था राणा कपूर ने क्या किया था, सब अपना ही लोगों को लोन देने लग गया और उसके बाद यस बैंक का हालत बहुत खराब हो गया और उसका स्टॉक का भी प्राइस आप देख सकते हैं बहुत नीचे आ गया स्टॉक का प्राइस अभी। इसीलिए आरबीआई ने एक गाइडलाइन बनाया स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर। रिवर्स मर्जर ऐसा होता है तो इसमें कुछ गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इसके वजह से प्रमोटर का स्टेक अभी 73% से लेकर 0% पे आ गया। एक्चुअली ये इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा मौका है, स्पेशली बैंक के लिए भी अच्छा मौका है। बैंक अभी क्या होता है, पहले जब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक था तो उसका एक लिमिटेशंस होता था कि इस हद तक वो काम करेगा, लेकिन अब यूनिवर्सल बैंक हो गया तो अभी उसका बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो गया। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज्यादा होने से तो बैंक अपना काम भी ज्यादा करेगा और प्रॉफिट भी अच्छा हो। प्रमोटर होल्डिंग 0 सिर्फ अभी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का नहीं है, ऐसे बहुत सारे बैंक्स में अभी बोल सकता हूं आपको जिसका प्रमोटर होल्डिंग 0 है और वो भी सक्सेसफुल बैंक है। अब एचडीएफसी का देखिए, उसका प्रमोटर होल्डिंग 0 है। आईसीआईसीआई बैंक का देखिए, उसका भी प्रमोटर होल्डिंग 0 है। क्या ये दोनों बैंक खराब है? तो प्रमोटर होल्डिंग 0 की वजह से अगर आप लोग ये स्टॉक बेच के निकल जाए या आप लोग ये स्टॉक लेने का चिंता भी ना कीजिए तो ये खराब है। स्पेशली आप लोगों का मिसकंसेप्शन है और मिसगाइड किया जा रहा है आप लोगों को, इसीलिए आप लोग ऐसा सोच रहे। पहले अच्छे से चीजों को समझिए, उसके बाद आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए सोचिए। तो ये डरने वाला कोई बात नहीं है कि इसका प्रमोटर होल्डिंग 0 क्यों हो गया। तो अभी हम देखते हैं कि इसका फंडामेंटल अच्छा है कि नहीं। मैंने पहले भी आपको उज्जीवन के बारे में बोला था, तो आज फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं उसका फंडामेंटल के बारे में। उसका पी रेशियो इंडस्ट्री पी से आपको कम से मिल रहा है, प्लस उसका पैग रेशियो तो कमाल का है। उसका आरओई आरओसी भी ठीक ठाक है। उसका डेट, हाँ डेट तो रहेगा, जैसे कि हमें पता है कोई भी बैंकिंग सेक्टर हो या एनबीएफसी हो उसमें डेट रहता है। उसका सेल्स ग्रोथ 30% के ऊपर है, एक साल से उसने अभी तक प्रॉफिट ही किया है। प्लस उसका रिजर्व एंड फिक्स्ड एसेट भी अच्छा खासा है। तो हमें और क्या चाहिए, अगर एक स्टॉक आपको इतना अच्छा बेनिफिट्स दे रहा है और इस फंडामेंटल इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको मल्टीपल रिटर्न देने का दम रखता है, तो हम इस स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों ना करें। अभी इस स्टॉक का प्राइस गिर के 40 तक आ गया, तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है हमें इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो आप लोग इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके थम जाइए, क्योंकि ये स्टॉक आपको मल्टीपल रिटर्न देगा। मैं आपका बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ आप एनालिसिस करके देखिए और आपके जहन में जो है मिसकंसेप्शन ये आप दूर कीजिए कि प्रमोटर होल्डिंग क्यों 0 हो गया। मेरे हिसाब से इस स्टॉक में आप लोग लॉन्ग टर्म का विजन रखिए, अच्छा होगा। खुश रहिए। दशहरा का हार्दिक शुभकामनाएं अगेन। थैंक यू।